नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीकेयू के प्रवक्ता और इसी के साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या 2024 से पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो वहीं कुछ का कहना यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि इस बीच कई सारे ये वाकया देखने को मिल रहे हैं जहां पर बहुत सारे राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हमेशा से ही राकेश टिकैत जो है वो किसान आंदोलन के जरिए जाने जाते रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर के और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कई सारे तंज कसे हैं, कई बार आरोप तक लगाए हैं। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत का जो रवैया है कुछ बदला बदला भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां कुछ दिनों पहले उन्होंने 2024 को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी की थी और कहा था कि इस बार फिर से देश में प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसी के साथ ही उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की थी, क्योंकि यूपी सरकार ने किसानों को फ्री बिजली दिया है और इस चीज की तारीफ किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा की गई है। आपको बता दें इसी के साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट किसानों को फ्री बिजली दे रही है, तो ऐसे ही उत्तराखंड की सरकार को भी इस तरीके से किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें भी फ्री बिजली देना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से यह मुलाकात हुई है इसको शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन इसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो लगातार ये अटकलें लगा रहे हैं कि 2024 से पहले बड़ा सियासी खेल देखने को मिल सकता है और राकेश टिकैत जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब से किसान आंदोलन हो रहा है उसके बाद से राकेश टिकैत अचानक से पॉलिटिक्स में उभरे हैं। ऐसे में लोग लगातार ये कह रहे थे कि राकेश टिकैत जो है वो राजनीति में आ सकते हैं, किसानों का जो आंदोलन वो करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उसके अलावा वो राजनीति का दामन भी थाम सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में ही किसान नेता तथा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भेंट की। अक्सर बीजेपी सरकारों के विरुद्ध मुखर रहने वाले बीकेयू नेता राकेश टिकैत की मुख्यमंत्री से भेंट को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग ये तक कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला मैदान में चल रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत में तीसरे दिन कुल 27 प्रस्ताव पास भी किए गए, जिसमें एमएसपी बढ़ाने से लेकर के उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने जैसी मांगे शामिल है। इस प्रस्ताव को ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति को भेजा गया। इसी के साथ ही महापंचायत का समापन भी हो गया। ऐसे में राकेश टिकैत ने भी इस मुलाकात की जो फोटो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जो कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। आपको बता दें दरअसल राकेश टिकैत ने इस फोटो को शेयर करते ट्वीट कर लिखा है, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उत्तराखंड के किसानों के हिल पॉलिसी, किसानों को यातायात सब्सिडी, होम स्टे पॉलिसी, इकबालपुर शुगर मिल के गन्ना भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसी के साथ ही बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें भी ये जो फोटो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और इसके बाद से ही लोगों के रिएक्शन सामने आना शुरू हो गए हैं और लोगों का कहना है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के ये मुलाकात भी काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से पहलवानों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा
रहा था उसमें भी राकेश टिकैत नजर आए थे। और अगर देखा जाए तो जहां विपक्ष की पार्टियां इस धरने पर बैठ करके कहीं ना कहीं इस धरने को किसी दूसरे एंगल पर मोड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसे पूरा का पूरा राजनीतिकरण दिया जा रहा था, तो वहीं राकेश टिकैत थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर जो रेसलर हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं तो इनकी मुश्किलें सुलझ सकती है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में भी राकेश टिकैत ने यह बात दोहराई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने कई बार ये बात कही है और हमेशा पहल भी की है कि अगर पहलवान अमित शाह से मिलते हैं तो ये जो मामला है वो सुलझ सकता है और अमित शाह उनकी बातों को सुनेंगे भी और इस मसले का हल निकल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस मुलाकात की पहल भी कर सकता हूं। और इसी बयान के कुछ दिनों बाद देखने को मिला था कि इन पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इन पहलवानों ने मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा पूरी जांच का आश्वासन दिया था और 15 जून को ही ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो वहीं पॉस्को एक्ट में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि नाबालिग महिला जो बताई जा रही है उसके खिलाफ किसी भी तरीके के यौन उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं मिले हैं। और इसी के साथ ही नाबालिग महिला पहलवान ने भी अपने स्टेटमेंट को बदल दिया था और उसने कहा था किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न ब्रजभूषण सिंह के द्वारा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में 2024 के चुनावों को लेकर के भी राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया था और उनसे ये पूछा गया था कि आपको क्या लगता है इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और क्या राहुल गांधी को लेकर के जो बार बार फेस उनका आगे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस पर राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने की भविष्यवाणी की थी और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पीएम तो बनेंगे लेकिन उनका कार्यकाल अधूरा रहेगा और उससे पहले वो इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद अगले प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति बनने की भी भविष्यवाणी की थी और इसको लेकर के काफी ज्यादा सियासी हलचल देखने को भी मिली थी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो हैं किसान आंदोलन को लेकर के काफी ज्यादा केंद्र सरकार पर हमलावर रहे थे और उसी दौरान से लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और बार बार जो केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं और विपक्ष का साथ दे रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर जो राकेश टिकैत है वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं और शायद इस तरीके का वो माहौल बना रहे हैं और यही जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत जो है अब बीजेपी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के सीएम योगी और अब पुष्कर सिंह धामी से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तरह तरह के यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है और खासकर जो बीजेपी से नजदीकियां देखने को मिल रही है राकेश टिकैत की, इसको लेकर के भी काफी ज्यादा जो अटकलें हैं वो देखने को मिल रही है कि क्या वाकई में 2024 से पहले कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजनीति में चीजें हमेशा से ही देखने को मिलती है कि जो विपक्ष या फिर जो नेता किसी दूसरे नेता की बुराई करता है, उसे भ्रष्टाचारी बताता है, कल को वही नेता उसके साथ एक ही मंच पर नजर आता है। और ये वाकया 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा था कि कैसे यही विपक्ष था जो कि एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताया करते थे, लेकिन जब बात चुनाव की आई तो ये तमाम नेता एक मंच पर नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।